हे गाइस, वेलकम बैक टू द साइंस टीवी हिंदी। और आज अमेरिका जैसे कंट्री में सफर करने के लिए हमें विशाल समुद्र को पार करके जाना पड़ता है। लेकिन मैं अगर आपसे कहूं कि अमेरिका और भारत के बीच कोई समुद्र ही नहीं था, जी हाँ, सही सुना आपने। आज भले ही अमेरिका हमसे इतना दूर है, लेकिन एक वक्त ऐसा था जब ये हमारे ही महाद्वीप का एक हिस्सा हुआ करता था। और सिर्फ अमेरिका ही नहीं, बल्कि जितने भी सारे देश, जितने भी महाद्वीप आप आज देखते हैं, एक ही महाखंड का हिस्सा हुआ करता था। लेकिन आखिर हमारी धरती के साथ ऐसा क्या हो गया कि एक विशाल महाखंड टूटकर कई हिस्सों में बट गया। जानेंगे पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। आज से करीब 6 बिलियन साल पहले हमारी धरती आग का एक विशाल गोला था और फिर हुआ उल्कापिंड का हमला हमारी धरती पर ये उल्कापिंड अपने अंदर कुछ खास लेके आई थी। इसके अंदर बर्फ के जमे हुए बहुत सारे क्रिस्टल्स थे। ये बर्फ के गोले पिघलकर हमारी धरती में एक विशाल समुद्र का निर्माण किया। धीरे धीरे हमारी धरती ठंडी होती गई। इस तरह से एक विशाल आग का गोला एक नीले ग्रह में बदल गया। पर ये धरती आज के धरती से बिल्कुल भी अलग थी। अभी तो एक विशाल महाखंड का टूटना बाकी था, भारत का बनना बाकी था, विशाल हिमालय पर्वत का बनना बाकी था। तो आइए चलते हैं आज से 20 करोड़ साल पहले के एक ऐसे सफर पर जब हमारी धरती विशाल आग के गोले से बदलकर जीवन पनपने के लिए तैयार हो गया। उन दिनों हमारी धरती में एक ही विशाल महाखंड हुआ करती थी, जिसका नाम था पेंजिया। इस पेंजिया महाखंड के चारों ओर एक लौता महासागर मौजूद था, जिसका नाम था पैथालासा। इसी पेंजिया महाखंड में रेंगने वाले जीवों की पहली शुरुआत हुई थी, चाहे वो कॉकरोच हो, डायनासोर हो या व्हेल। समय के साथ साथ ये महाखंड 2 हिस्सों में टूट गया। एक हिस्से का नाम था लॉरेशिया और दूसरे का गोंडवाना। लॉरेशिया में थे आज के महाद्वीप, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया, और गोंडवाना में था साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया और अंटार्कटिका। इन दोनों महाखंड के टूटने के बाद जो समुद्र बना, उसका नाम था तैथिस महासागर। पर यहाँ पर सवाल ये था कि ये दोनों विशाल महाद्वीप टूटकर अलग कैसे हो गई। इस बात को समझने के लिए हमें धरती के अंदर के लेयर्स को समझना पड़ेगा। हमारे धरती में 3 लेयर्स हैं, कोर, मेंटल और क्रस्ट। कोर यानी कि धरती के सबसे अंदर का लेयर। ये कोर एक जलते हुए सूरज की तरह है। इसके बाद का लेयर है मेंटल। इस लेयर में ज्वालामुखी बहती है। और इस मेंटल लेयर जिसके ऊपर तैरता है अर्थ का सबसे ऊपरी लेयर। इसी लेयर यानी कि क्रस्ट में है हमारी धरती का सतह, जिसमें हम रहते हैं। हमारी धरती और बहती हुई लावा के बीच में है एक प्लेट, जिसे हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। समय के साथ साथ इस प्लेट के मूवमेंट के कारण इसके ऊपर की धरती अलग अलग हिस्सों में बढ़ती चली गई। पर आखिर इन प्लेट्स में मूवमेंट होती क्यों है? जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, हमारी धरती और बहती लावा के बीच में है टेक्टोनिक प्लेट्स। जब 2 प्लेट्स के बीच के अंदर के लावा में हलचल होती है, तो उससे जो लावा और हीट ऊपर की ओर आता है, वो प्लेट को मजबूर कर देता है एक दूसरे से अलग होने के लिए। इन प्लेट्स के मूवमेंट को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक जार है, इसमें पानी और कुछ सॉलिड पार्टिकल्स डाल दिए। जब इस पानी को हम उबालते हैं, तब हीट के कारण सॉलिड पार्टिकल्स में मूवमेंट होती है और एक पैटर्न में ये एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं। यहाँ हम सॉलिड पार्टिकल्स को टेक्टोनिक प्लेट्स की तरह देख सकते हैं और पानी को ज्वालामुखी के बहते हुए लावे की तरह। अगर इसे एक बड़े विशाल स्केल में किया जाए, तो ये एक विशाल धरती को भी मूव कर सकता है। ठीक ऐसा ही मूवमेंट अर्थ के टेक्टोनिक प्लेट्स में भी होता है। इतना सब समझने के बाद यदि ये कहा जाए कि ये प्लेट्स हमारे धरती में हो रहे भौगोलिक बदलाव में अहम भूमिका रखता है, तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। इन्हीं प्लेट्स के हलचल से हमारा पेंजिया महाखंड टूटकर अलग होकर 2 हिस्सों में बट गया। और जब समय के साथ साथ महाद्वीप की प्लेट्स में हलचल होने लगी, तो गोंडवाना महाखंड भी टूटकर अलग अलग हिस्सों में बंटने लगा। यहीं पर हमारा भारत भी गोंडवाना महाखंड से टूटकर अलग होके धीरे धीरे एशिया की तरफ बढ़ने लगा। लाखों सालों तक सफर करने के बाद भारत का एक विशाल हिस्सा जाके एशिया के लद्दाख से टकरा गई। ये टकराव इतना प्रभावशाली था कि एक विशाल महापर्वत का निर्माण हो गया, जिसे आज हम हिमालय के नाम से जानते हैं। जी हाँ, ये वही हिमालय है जिसे आज हम भारत का ताज मानते हैं।
जब भी दो जमीन के टुकड़े आपस में टकराते हैं तो जो हैवी प्लेट होता है वो नीचे की ओर धंस जाता है और हल्का प्लेट ऊपर की ओर उठ जाता है। इन दोनों प्लेट्स के दबाव के कारण जमीन ऊपर की ओर उठने लगती है। यही वजह है कि जब विशालकाय भारत एशिया से टकराया तो एक विशाल हिमालय तैयार हो गया। हमारा भारत अभी भी हिमालय की ओर बढ़ता जा रहा है। इसका परिणाम ये हो रहा है कि इंडिया का टेक्टोनिक प्लेट्स और भी नीचे की ओर धंसता जा रहा है। इसी वजह से हर साल इन प्लेट्स के मूवमेंट के कारण हिमालय की ऊंचाई भी बढ़ती जा रही है। इस तरह से हमारा भारत गोंडवाना महाखंड से टूटकर अलग हो गया और एशिया से जा मिला। इस पेंजिया महाखंड की थ्योरी सबसे पहले अल्फ्रेड वेगनर ने सबसे पहले दुनिया के सामने रखा। वेगनर एक क्लाइमेटिक रिसर्चर थे जो पूरी दुनिया में घूम घूम कर नेचर और क्लाइमेट की स्टडी करते थे। वेगनर ने अपने रिसर्च में पाया कि अफ्रीका के समुद्र के किनारे की मिट्टी अमेरिका के कुछ हिस्सों में भी पाया गया। वेगनर ने ये भी पाया कि जिस प्रजाति के जानवर अफ्रीका में पाया जाता है अमेरिका में भी कुछ कुछ हिस्सों में वही जानवर पाए जाते हैं। अमेरिका और अफ्रीका के बीच एक विशाल समुद्र है। क्या ये जानवर इतने विशाल समुद्र को तैरकर पार कर सकते हैं? वेल, बिल्कुल भी नहीं। वेगनर ने जब इन दोनों महाद्वीप का नक्शा देखा तो उन्हें एक चौंका देने वाला पैटर्न नजर आया। उन्होंने पाया कि अगर दोनों महाद्वीप के नक्शे को मिला दिया जाए तो वो दोनों मिलकर एक ही हो जाएंगे। तब वेगनर को समझ में आया कि विश्व मानचित्र एक पजल की तरह है, अगर इन्हें मिला दिया जाए तो एक हो जाएगा। वेगनर ने इसी तरह बायोलॉजिकल और जियोलॉजिकल तर्क देते हुए पेंजिया थ्योरी को दुनिया के सामने रखा। वेगनर के थ्योरी के अनुसार आज से लगभग 25 करोड़ साल बाद दुनिया के सारे महाखंड एक बार फिर से जुड़कर एक हो जाएंगे, जिस तरह से वो पेंजिया से टूटकर अलग हुए थे। अगर वेगनर की थ्योरी सच हो जाती है तो आपको क्या लगता है हमारा भारत किस कंट्री से जा मिलेगा? बताइएगा मुझे कमेंट्स में। फिलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।